नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आप सभी दोस्तों का दोस्त और होस्ट ओंकार पांडे ज्योतिष से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज जिस विषय पे बात करूंगा कि माता रानी को प्रसाद हर कोई चढ़ाता है, लेकिन प्रसाद को कितनी देर तक माता रानी के पास चढ़ाना चाहिए, इस विषय पे हमारी चर्चा है आज। कितनी देर तक उनके पास रखें जो कि लाभकारी हो। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। तो चर्चा को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार और अपना मोटिवेशन देते रहें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो शक्ति का पर्व नवरात्रि इस साल चल रहा है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। 9 दिवसीय नवरात्रि के दौरान माता रानी के 9 स्वरूपों को 9 अलग अलग तरह के भोग लगाने की परंपरा है। भक्त देवी को भोग तो लगा देते हैं, लेकिन भोग लगाने के समय नियमों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो नवरात्रि में माता रानी के पास भोग या प्रसाद अभी कह सकते हैं उसको, को तुरंत नहीं हटाना चाहिए और ना ही घंटे तक रखे रहना देना चाहिए। माता रानी के सामने भोग को लगभग 5 से 15 मिनट तक खाया जा सकता है। इसके बाद और फिर इसे प्रसाद के रूप में सभी में बांट देना चाहिए। माता रानी को भोग लगाने के 5 से मिनट के बाद भोग को उठाकर सभी में बांटना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। अगर भोग ज्यादा देर तक रखा रहे तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और बुरी शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं, जिससे पूजा का फल नहीं मिलता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी भोग लगाते समय उनके सामने जल का पात्र तांबे या चांदी के लोटे में जरूर रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर भोग को ज्यादा देर तक मंदिर में रखा रहने दिया जाए तो उसमें नकारात्मकता फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि लंबे समय तक रखे भोग में विश्वकसेन, चंद्रवसेन, चंडासु और चंडाली जैसी बुरी शक्तियां आ सकती हैं। इसीलिए ज्यादा समय तक भोग माता रानी के सामने ना रखें। माता रानी को हमेशा सात्विक और शुद्ध तरीके से बनाया गया भोग ही लगाएं, तभी वो भोग आपके लिए लाभप्रद होगा। तो वो भोग जो मैं आपको बोला, मैंने एक वीडियो बना रखा है। वीडियो में किस दिन कौन से फूल चढ़ाएं, किस दिन कौन से भोग लगाएं, किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहने, कौन से वस्त्र पहन के पूजा करें, पूजा की विधि क्या है, माताओं की विशेषता क्या है, सब कुछ का वीडियो मैं बना रखा हूँ। ये मैंने एक वीडियो रहने छूट गई थी मेरे से, जो मैं अभी आपके सामने बनाकर दे रहा हूँ। ये सिर्फ माता रानी के लिए नहीं है। जब भी आप एक जनरल पूजा भी करते हैं तो भोग को जब आप पूजा स्थान से उठते हैं तो उसे ज्यादा देर तक पूजा स्थान पे ना रहने दें, उसे उठाकर ग्रहण कर लें। जो बच जाए उसे और भक्तजनों में बांट दें, ज्यादा शुभ होता है। नहीं तो उसमें बाहरी शक्तियों का समावेश, गंदी शक्तियों का समावेश होता है। फिर वो भोग आपके लाभ की सकारात्मक चीजों को बढ़ाने की जगह नकारात्मक चीजों को बढ़ा देते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि मेरा विषय आपको समझ में आया होगा और आप इसी तरह से इस नियम का पालन करेंगे। तो मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार मोटिवेशन देते रहें। और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ के साथ ऑल वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करें कि इसी तरह के रोचक वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें समय समय पर। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं भी किया है सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में जाएं। देखिए, आजकल सब्सक्राइब करने वाले लोग जो है ना बहुत कम हो गए हैं। लोगों को धार्मिकता में मुझे को लगता है कि बहुत कम आस्था रह गई है। सनातन धर्म से जुड़े हैं, पूजा पाठ से जुड़े हैं, सब कुछ वैज्ञानिक स्तर पर हमारे शास्त्र हैं।
इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक को बनाए रखने में। ज़रूर करें ये। चलिए सभी सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाएँ, हर हर महादेव, माता रानी का जयकारा या जय श्री राम का जयकारा ज़रूर लगाएँ। कुछ ना समझ में आए तो अपने इष्ट का भी जयकारा लगा सकते हैं। चलिए हमारे साथ अब एक बार जयकारा लगा लेते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, माता रानी की जय, नौ दुर्गा माता की जय। इनके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा विषय आपको समझ में आ रहा होगा, आप उसको अपनी ज़िंदगी में उतार पा रहे होंगे। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागणों को जो मुझे सुनते हैं।